Hello everyone, this is the all new Royal Enfield Meteor 350। आप जानते ही हैं ये मोटरसाइकिल थंडरबर्ड 350X को रिप्लेस कर रही है। सो टू बिगिन आवर स्टोरी, पहले इसका एग्जॉस्ट नोट हम सुन लेते हैं। नाउ थैंक्स टू BS6 काफ़ी सबड्यूड है इसका एग्जॉस्ट नोट, बट लेट्स start with the design and let's take you through this all new Meteor 350। अब रॉयल एनफील्ड बोल रही है कि मीटियोर 350 हैज़ बीन बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें नई मिल जाएंगी। इसके डिज़ाइन की ओर देखेंगे तो इट्स अ वेरी क्लासिक डिज़ाइन। आपको एक एजलेस टाइमलेस क्रूज़र का डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे सामने आपको मिलते हैं 19 इंच के ट्यूबलेस टायर्स। ऑन द रियर यू हैव 17 इंच। फॉर कंपैरिजन लेट्स रन थ्रू अ चार्ट जहाँ पे आप थंडरबर्ड 350X वर्सेस मीटियोर 350 में आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। मीटियोर 350 इज़ लाइटर, इट्स लाइटर बाय 7 किलोग्राम्स। उसका वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ दिस टैंक। आपको अभी 15 लीटर का टैंक मिलता है। मीटियोर 350X इज़ बिगर इन डायमेंशन दैन थंडरबर्ड 350 इन ऑल क्वार्टर्स। सीट की ओर आते हैं तो दिस पर्च इज़ I think more plusher, more comfortable and it's bigger. Whether you are riding the motorcycle या आप पिलियन में हैं, आपको काफ़ी आरामदायक महसूस होगा when you are going for a long distance ride। और ये तो आपकी क्रूज़र कैटेगरी की मोटरसाइकिल है ही। So those things are covered here। फ्रंट में आते हैं। up front you get a halogen light in the middle और इसको सराउंड करता है एक LED स्ट्रिप लाइट। LED आपको मिल जाएगा रनिंग अक्रॉस द हेडलाइट। साइड्स में आपको वही कन्वेंशनल ब्लिंकर्स मिल जाएंगे। हैज़र्ड लाइट का इंक्लूजन किया गया है। नाउ दिस इज़ बिगर। आपको जो विंड स्क्रीन मिलता है मीटियोर 350 के साथ, दिस इज़ बिगर। एंड इफ़ यू टेक अ क्लोजर लुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं नट्स दिए गए हैं। सो इन केस यू वांट टू रिमूव, यू वांट टू कस्टमाइज 350, यू कैन रियली गो हैड। मीटियोर के साथ आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो न्यू थिंग। रॉयल एनफील्ड लोगो देख सकते हैं, थोड़ी सी चेंज हुई है एंड इट्स अ ब्रेव अटेम्प्ट बट आई वुड से गुड वन। फ्रंट में आपको मिल जाएगा 41 mm का सस्पेंशन। ये 41 mm के आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिल जाएंगे। सामने आपको जो ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, दीज आर 300 mm के डिस्क दिए गए हैं। रियर में आपको 270 के मिल जाते हैं। दिस बाइक इज इक्विप्ड विथ डुअल चैनल ABS। इंजन भी ब्रांड न्यू है। इंजन में हम कुछ ही देर में बात करेंगे व्हेन वी राइड द मोटरसाइकिल। इंजन इज 349 cc इन कैपेसिटी। मीटियोर लोगो मिल जाता है आपको इलेक्ट्रिकल्स के डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल कॉइल सस्पेंशन मिल जाएगा रियर के लिए। और यहाँ पे जो फ्रेम यूज़ किया गया है, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रांड न्यू फ्रेम। क्रूज़र कैटेगरी की होने की वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कन्वीनियंसेस भी मिल जाते हैं। यू कैन सी दिस लगेज हुक हियर। यहाँ पे आप अगर कोई लगेज रखते हैं सेकेंड सीट में, यू कैन टाई इट। ऑल्सो फॉर द पैसेंजर सिटिंग इन द पिलियन, दिस इज़ अ कंफर्टेबल वन टू होल्ड ऑन टू। नाउ दिस मोटरसाइकिल, इसका व्हील बेस बड़ा हो चुका है। इट्स ओवरऑल द लेंथ हैज़ इंक्रीज। ऑल्सो इसका जो सीट हाइट है, इट हैज़ गॉन डाउन समवेयर अराउंड 765 मिलीमीटर। सो आई डोंट थिंक किसी को भी इस मोटरसाइकिल को चलाने में दिक्कत होगी। इवन इफ़ यू आर अराउंड 5 फुट 2 इंचेस टॉल, आप काफ़ी ईजिली इस मोटरसाइकिल पे चढ़ सकते हैं। एक बार रियर प्रोफाइल दिखा देते हैं, पीछे से बाइक कैसी लगती है। सो यू कैन सी थंडरबर्ड तो एक क्रूजिंग मोटरसाइकिल थी ही,
आई थिंक मीटियोर 350 के साथ रॉयल इनफील्ड ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है एंड दे हैव गिवन द टच ऑफ प्रॉब्ली अ यूएस बेस्ड क्रूज़र. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट बहुत सारा इंस्पिरेशन वहाँ से भी आता है. यू गेट अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग एग्जॉस्ट टेल पाइप. अब रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 के साथ कंपनी MYI मेक इट योर्स प्रोग्राम का भी एक्सपेंशन कर रही है. सो विच मीन्स यू कैन कस्टमाइज योर मोटरसाइकिल. आप अपने तरीके से मोटरसाइकिल को डिज़ाइन कर सकते हैं एंड रॉयल इनफील्ड विल हेल्प यू इन डूइंग दैट. रियर में भी आपको एक बड़ा सा ब्लैक मेटालिक मडगार्ड मिलेगा एंड साइड में आपको कन्वेंशनल ब्लिंकर्स मिल जाएंगे और पीछे एक बड़ा सा ब्रेक लाइट मिल जाएगा. सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है. नाउ कमिंग ऑन टू द अर्गोनॉमिक्स पार्ट. पहले स्विचेस की बात कर लेते हैं. सी दीज आर न्यू टचेस. यहाँ पे दिस वन एंड ऑन दिस साइड जो इग्निशन का स्विच है. सी दिस इज़ अ ब्रांड न्यू थिंग. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी प्लीजिंग बिकॉज मुझे लगा था फ्लिम्जी होगा. बट आई हैव रिडन दिस मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स. मुझे शिकायत नहीं है बिल्ड क्वालिटी को लेके. यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट मिल जाएंगे. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स और हॉर्न मिल जाता है. इसका जो फ्यूल का माउंटिंग है दिस इज सेंट्रली प्लेस्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द हैंडल बार्स बट इट्स फिनिश्ड इन क्रोम. Now this is also a very new thing with Meteor 350. In fact, this is a change from Thunderbird. अब Thunderbird में आपको दो डायल्स मिलते थे which were equal in size. यहाँ पे आपको एक asymmetric configuration मिलेगा. On the left you have the regular speedometer. अब speedometer में भी आपको दो बैंड दिखेंगे. On top you have kilometer per hour. On the lower band you have miles per hour. And right in the middle यहाँ पे आपको एक digital display मिलेगा. काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं. यू हैव द फ्यूल गेज ऑन टॉप. उसके नीचे टाइम दिखाएगा. देयर इज गियर पोजीशन इंडिकेटर ऑल्सो ओडोमीटर रीडिंग. नाउ यू गेट अ स्विच हियर. आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यू कैन टॉगल थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन हियर. नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में काफ़ी आगे तो मैं नहीं बोलूँगा बट अगेन दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट अगेंस्ट द कन्वेंशनल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स. Now when you turn it on, you can see a helmet sign and it said built with Google. So आपको यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा थ्रू रॉयल इनफील्ड ऐप. एक नया ऐप भी ला रही है कंपनी. सो इसका एक लाइव डेमो वी हैव गिवन इन अनदर वीडियो. लिंक आउट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जो हैंडल बार है दैट्स अ सिंगल यूनिट. काफ़ी वाइड है और ये ग्रिप्स भी थोड़े डिफरेंट से दिए गए हैं. इट्स बल्जिंग इन द मिडल. साइड में टेपर है और यहाँ पे आपको एक क्रोम एलिमेंट मिल जाएगा एज बार एंड हैंडल्स. यहाँ पे जो आपको लीवर्स मिल जाते हैं ये भी मेटालिक हैं. जो आपको यहाँ पे मिरर्स मिलते हैं दोज हैव ऑल्सो बीन रिटेन्ड सर्कुलर शेप में मिलते हैं. कंप्लीट मेटालिक यूनिट. सो डू टेल अस व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मीटियोर 350's डिज़ाइन. सो इट्स टाइम टू राइड दिस वन एंड टेल यू हाउ इट फील्स लाइक. Cruisers have always been close to my heart. These mile-munching machines help you spend hours on the saddle and all with yourself. Meteor चलाने में Thunderbird से काफ़ी बेहतर फील होती है. BS6 एक obvious reason है. हालांकि power delivery is very linear and low revs में आपको काफ़ी strong punch मिलता है. बाइक आराम से 90 से 100 की स्पीड पे घंटों भाग सकती है एंड द रिलैक्स्ड अर्गोनॉमिक्स की वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी. वाइड हैंडल बार रेज्ड हैं, फुट पेग्स फॉरवर्ड प्रेस्ड हैं एंड द सीट इज़ एडिक्वेटली सॉफ्ट. इसका मतलब ये भी है कि क्रूजिंग ऑन हाईवेज विल बी एन ईजी टास्क. व्हील बेस इज लॉन्गर देन थंडरबर्ड, so you have to really plan while darting into the corners. That said, it would not be a difficult task as well because Meteor is lighter by 6 kilograms.
Ride quality, like most cruisers, is moderately stiff. लो स्पीड्स में आप खड्डों के ऊपर से आराम से निकाल सकते हैं, वहीं हाई स्पीड्स पे रोड ब्रेकर्स थोड़े चैलेंजिंग लगेंगे। डुअल डिस्क ब्रेक विद ABS भी काफ़ी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग है, एंड फॉर डेली ट्रैवल पर्पसेस आप 30 का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now we have reviewed the motorcycle before the price was revealed to us. We expect Meteor 350 to come somewhere around 1.8 lakh ex-showroom mark. Customization options आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे मोटरसाइकिल के साथ। I think it's a huge step up from the Thunderbird 350X. चलाने में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा, and the power delivery is refined, it's linear, आपको उतने वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे जितने थंडरबर्ड में होते थे। However, थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट subdued है। Overall, it's a thumbs up from our end. We would like to take it on a journey where we talk about its cruising abilities in details. Thanks for watching. Stay tuned with Times of India for further news and updates.